now the Congress is attempting some kind of a rapprochement between Gehlot and Pilot. What do voters think of this? Can this pact between Ashok Gehlot and Sachin Pilot prove to be a masterstroke? Was the C voter question. Let me give you the responses to this. Now, when the question was asked, can there be a pact, and also if there is a successful pact, can it be a masterstroke? Now, critical to this question is whether the pact actually holds. 45% say yes. If it holds, it will prove to be a masterstroke. 35% saying no, it will not be a masterstroke. But whether the pact holds, and that's where I want to go across to Sharad Kumara, Bureau Chief in Rajasthan. दिखाने के लिए तो जो दोनों की लड़ाई है उसको खत्म कर दिया गया है। सर, कांग्रेस हाईकमांड ने बोला है कि आप लोग मिल के काम कीजिए। क्या वाकई में दोनों के जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो गए हैं, या सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन पर्दे के पीछे एक दूसरे को काटने में अभी भी लगे हुए हैं? राहुल, मैं तो सोच रहा हूं कि वो कौन से 35% है जो सोच रहे हैं कि दोनों के बीच वाकई में दोस्ती हो गई है। जो भी राजनीति को जानने वाले हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं कि दोनों के बीच दोस्ती हो सकती है। ये स्थिति है, मिल भी नहीं सकते हैं। दोस्ती की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तक मिल भी नहीं पाए हैं, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाए हैं। तो ये दूरी इतनी ज्यादा है कि ये संभव नहीं है, और इसी की वजह से इस तरह के हालात हैं भी। देखिए, राजस्थान की सिनेरियो की हम जो बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार मैं रैलियां कवर कर रहा हूं। भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, दौसा, ये 4 रैलियों में लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। उसके बाद बीजेपी की रणनीति बदली है, और बीकानेर रैली से जो उठाव शुरू हुआ है, सीकर के रैली के कल का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था कि उस रैली के रिस्पांस को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि किसी फेस की शायद जरूरत नहीं पड़े राजस्थान में, क्योंकि मोदी अपने पूरे रंग में थे। अब पहले अपने योजनाओं को गिना रहे थे, और योजनाएं जब गिना रहे थे तो पब्लिक ऊँग रही थी, और यही हाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाओं में होता है। अपनी योजनाओं को गिनाते हैं, वो ऊँगती है। पता नहीं योजनाएं लोग तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, इस पर बात। मैं ये कह रहा था कि हम लोग सेम ब्यूरो कॉन्फ्रेंस में थे, और वहां पे तमाम स्ट्रिंगर से बात करके जो तस्वीर उभरी शरद, वो ये कि काफी सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में इस वक्त दिख रही है। जी, बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसलिए दिखाई दे रही है कि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शायद आपको याद होगा कि जब पहले कार्यकाल में हम चुनाव में जा रहे थे उनके, तो इंडिया टुडे ने उनको इस देश का बेस्ट सीएम करार दिया था, और तब अपने इतिहास की दूसरी सबसे बुरी हार हारे थे। क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ कभी मैंने गुस्सा देखा ही नहीं। दूसरी बार इतिहास के सबसे बुरी हार हारे 21 पर, तब भी जब भी मिलते थे तो एक साल तो कहीं कहते थे कि हम क्यों हार गए। कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम को लेकर और उनके फेस को लेकर नाराजगी नहीं रही है, मगर कांग्रेस में जिस तरह से काम उनके कार्यकाल में होता है, इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब बिजली को लेकर चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है कि बिजली बिल में छूट दी जा रही है, कितना ज्यादा सरचार्ज लग रहा है, बिजली आ भी नहीं रही है। दूसरा, पूरे देश में हल्ला हो गया कि राइट टू हेल्थ बिल पास हुए कितने दिन हो गए, उसके नियम कानून नहीं बने आज तक। तो ये सारे जो मसले हैं कि एक हवा बना लेना काम का, और फिर वो काम पहुंचना नहीं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी तो है। देखिए, वहां पर अगर जाते हैं तो पर्सनली नाराजगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं हो सकती, और कभी नहीं रही है। उनके तीसरे कार्यकाल में मैं देख रहा हूं कि उनसे कभी नाराजगी नहीं रहती है, मगर उनके नेतृत्व में जो सरकार होती है, 2 बार सबसे बुरी हार हारी है, और इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला देने के लिए तैयार है। मगर जो बात होती है, फीडबैक मिलता है जमीन पर, उसके अनुसार बीजेपी की स्थिति बेहतर है, चेहरा हो चाहे नहीं हो। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास फीडबैक होगा। हालांकि देखिए, चुनाव में हम कहने वाले कौन होते हैं किसकी बेहतर स्थिति है, मगर जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोग जो बताते हैं कि उनको भी लग रहा है कि मामला टफ है राजस्थान में। जी।